जिंदगी में कोई भी मुसीबत इंसान से बड़ा नहीं होता और हारता वही है अक्सर जो फिर कभी उठ के खड़ा नहीं होता। साथियों, सांसों के इस सफर में कई लोग जो हमारे करीबी होते हैं उनसे कभी ना कभी बीच में ही हमेशा के लिए उनसे साथ छूट जाता है। और कितने लोग इस कोरोना विश्व महामारी में भी इन बातों से गुजरे हैं, बातों से रूबरू हुए हैं। साथियों, यह सच है कि किसी के जाने के बाद खुद को संभालना आसान नहीं होता, मगर जिंदगी रूपी इस नाव में अपने अंतिम पड़ाव में आदमी तन्हा ही सफर करता है और बाकी सब तो एक कलाकार की भांति अपने किरदार निभाते हैं और दूर चले जाते हैं। तो सबसे पहले द जिलियंस स्वागत करता है आप सबका। द जिलियंस आज आप सबके लिए एक ऐसा किस्सा लेकर हाजिर हुआ है जिससे आपको ये जानने को मिलेगा कि किसी के खो जाने के बाद हमारे बीच जो शून्य उत्पन्न होती है उससे कैसे निपटना है, उस स्थिति से कैसे लड़ना है। तो आइए बिना देर के हुए इस किस्से को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति की एकमात्र संतान उसकी बेटी थी और उसकी पत्नी भी जीवित नहीं थी। वो बाप बेटी आपस में एक दूसरे के बहुत करीब थे और हो भी क्यों ना, दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा जो ठहरे। उस व्यक्ति की एक आदत थी, वो हर शाम अपने दिल को बहलाने के लिए अपने दोस्तों से मिलने जाया करता था। वक्त धीरे धीरे अपने गति से चलता रहा। जब वो बिटिया 5 वर्ष की हुई तो उसकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। उसके पिता उसकी इलाज के खातिर हर संभव प्रयास किए, पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस पिता का एकमात्र सहारा उससे होने वाला दूर था। लाख कोशिश के बाद एक दिन अपने पिता से वो हाथ छोड़ गई। अब तो ये सफर शुरू ही हुआ था कि वो अपना रास्ता कहीं और मोड़ गई। अब क्या था उस पिता की होठों पर खुशी की जगह आंखों में पानी रह गया। उसकी जिंदगी अब जिंदगी नहीं, एक अधूरी कहानी रह गया। उसको उदासी मायूसी ने कुछ यूं घेरा, जो सफर कभी हसीन था वो अब तूफानी होकर रह गया। उस व्यक्ति ने दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया। मुस्कुराहट तो एक ख्वाब बनकर रह गया और कल तक जो उसके पास था आज वो आसमान में महताब बन के रह गया। वक्त चलता रहा, दिन ढलता रहा, वक्त के साथ साथ उसके दिल भी दुखे। एक दिन वो व्यक्ति अपनी बेटी को याद करते करते सो गया। उसने खुद को जन्नत में पाया। वहां उसने देखा कि कई छोटी छोटी परियां वहां उसके सामने से गुजर रही है, जो कि काफी खुश है। इसी काफिले में उसको उसकी बेटी भी दिखाई पड़ी। उसकी बेटी भी परियों की स्वरूप में थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा कि वहां मेरे पिता भी मेरी याद में अक्सर रोया करते हैं, तो मैं यहाँ कैसे खुश रहूं? अचानक उस व्यक्ति की नींद टूटी। उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हुआ और वो तब से हमेशा खुश रहने लगा और ये सोचने लगा कि उसकी बेटी जहां भी हो खुश हो, और वैसे भी उसकी बेटी तो हमेशा उसके साथ है। अगले दिन से वो अपने दोस्तों से भी मिलना शुरू कर दिया और जिंदगी फिर से पहले जैसा हो गया। दर्द गम तो था उसकी जिंदगी में, और उससे लड़ने का मिजाज बदल गया। जिंदगी तो वही थी और उससे लड़ने का अंदाज बदल गया। साथियों, आशा करता हूं कि ये किस्सा आप सबको पसंद आया होगा और इस किस्से से हम सब के भीतर एक नई चेतना का निर्माण हुआ होगा। इस किस्से को जरूर से जरूर शेयर करें। साथ ही साथ
उन व्यक्ति तक इस किस्से को निश्चित रूप से पहुंचाएं जो व्यक्ति वर्तमान हालत में ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे किस्सों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। और हाँ, एक और खास बात, अब आपका द जिलियंस और सोशल साइट्स पर भी उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से जाकर उस सोशल साइट पर जाएं और द जिलियंस चैनल को वहाँ भी अपना सपोर्ट, वहाँ भी अपना प्यार दें।